हेलो एंड वेलकम इन योर चैनल एनबी रिबॉर्न टेक फ्रेंड्स। हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या अप्रोच होना चाहिए आपका क्वेश्चंस करने में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम करने वाले हैं 25 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। इसमें इन अ कंप्रेशन, जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, वो किस टाइप से होता है, वेरी स्लो होता है, वेरी हाई होता है आपका, उसके बाद क्या कांस्टेंट स्पीड से होता है, फिर कोई नहीं होता इनमें से। क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। ये मैंने पेपर से आपका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको दिख भी रहा होगा इस टाइप से। ठीक है, चलिए बताइए क्या होता है इसमें। देखो, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है आपका, वेरी स्लो रनिंग मशीन होता है आपका, बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसलिए तो कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे, रेफ्रिजरेशन के भी हैं आपके, मिक्स है कहने का मतलब है, टोटल बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैपिलरी ट्यूब जो होता है, कैपिलरी ट्यूब लगी होती है जो, वो कंट्रोल करती है रेफ्रिजरेंट का फ्लो को कंट्रोल करती है। तो एक कोई एमसीक्यू यहाँ से बन जाएगा, कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता है, फ्लो को कंट्रोल करना है। किसके फ्लो को, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करना। कहाँ से कंट्रोल करना है, एक्सपेंशन वॉल्व, आपको याद होगा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आरएसी का पूरा देख सकते हो। वहां पे आप ये देखोगे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो एक भी टॉपिक से बाहर नहीं आया हुआ है। ठीक है, आएगा तो आप कमेंट करके बताना कि टॉपिक नहीं कराया गया था या फिर इस टाइप से जो भी है। एक्सपेंशन वॉल्व एवोपरेटर के पास लगा होता है। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है, कैपिलरी ट्यूब क्या एक्चुअली में होता है क्या, आपका जो थर्मोस्टैटिक वॉल्व है उसका रिप्लेसमेंट है। ये कहाँ लगा होता है आपका, ये एवोपरेटर आपका क्या होता है, ये एवोपरेटर का लगा होता है। एक्सपेंशन वॉल्व टू the evaporator, evaporation to the thermostat, condenser to the expansion valve, condenser to the evaporator। कहाँ लगा होता है आपका ये एक्सपेंशन वॉल्व टू द एवोपरेटर, यहाँ लगा होता है आपका कैपिलरी ट्यूब। ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट है। किसका रिप्लेसमेंट है, ये थर्मोस्टैटिक वॉल्व का, जो एवोपरेटर में लगा होता है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर, जो हीट ट्रांसफर होता है, देखिए मैंने सारे लॉ का अलग से दूसरा नाम भी बताया था, जो आपका थर्मोडायनामिक में पढ़ा रहा था। नहीं देखा तो वही सेम चीज आपको वीडियो नीचे मिल जाएगा। क्रिचॉफ, इसको हटाओ, यहाँ पे लिख दो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ था इसमें, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, कोई नहीं, सही कर लेना इसे, ऑल ऑफ द एबव। अब बताओ हीट ट्रांसफर जो होता है वो किस में होता है, क्या क्या कहानी है। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा कि टेम्परेचर सेम होते हैं, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ोगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा हीट का ट्रांसफर होता है, पर डायरेक्शन नहीं पता था। सेकेंड लॉ को हम डायरेक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या है, हीट अगर आपका ट्रांसफर है तो वो सारे लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ये वो आप ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, राइट, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में था, पेपर में जैसे दिया हुआ था। द पिस्टन ऑफ अ वर्टिकल पिस्टन डिवाइस कंटेन द गैस मास ऑफ 60 kg, मास वहाँ पे है। एंड तो कुछ क्वेश्चंस आपके क्या है वो नोमेनक्लेचर टाइप के आते हैं, कुछ आपके सिंपल आते हैं, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को अपना अप्रोच बना के चलेंगे। मास दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे करना है वो देखो आप फटाफट। मास दिया हुआ है 60 kg एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है आपका, कितना दिया, 0.04 मीटर का। यूनिट बहुत जरूरी है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ थर्मोडायनेमिक यानी थर्मल का कैसा भी क्वेश्चन हो आपका, तो यूनिट को जरूर ध्यान से देखना है। द इंटायर सिस्टम प्लेस द वैक्यूम चैम्बर, कहाँ पे है वो, वैक्यूम चैम्बर में। टेम्परेचर ऑफ द गैस 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है आपका मास mg, एफ इक्वल क्या होता है mg होता है, एरिया एरिया ही रहेगा। एम कितना थी, कितने बेहतरीन क्वेश्चन आप छोड़ के चले आते हो पता नहीं क्यों। जी कितना है आपका 9.8, एरिया कितना दिया है 0.04 दिया हुआ है आपका। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, देखो यूनिट जो आएगा क्या है वो न्यूटन है, यहाँ पे mm का स्क्वायर, और मीटर का स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर है। इसे हमें चेंज किस में करना होगा, बार में, बिकॉज यहाँ पे आंसर्स किस में है, सबके सब आंसर किस में आपके बार में दिया हुआ, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 147.00 डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 5 से, तब क्या आ जाएगा आपका ये बार में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 0.147, कहीं है 0.147 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे फटाफट करना है, कुछ ज़्यादा इसमें कहानी नहीं है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोनो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, सीधी सी बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। चारों ऑप्शन को आप पढ़ो, जरा वीडियो को आप रोक दिया करो, रोकने के बाद क्या है, इसे देखा करो, क्वेश्चन देखते ही वीडियो को रोक दो आप, उसके बाद मेरी कहानी सुनो फिर। ठीक है, कहानी ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए दूसरों की। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट ट्रांसफर जो सिस्टम अंडरगो द कंसिडरेशन जीरो होता है, तो नहीं होता, टेम्परेचर जो सिस्टम अंडरगो द कंसिडर रिमेन कांस्टेंट, कहाँ है
टेम्परेचर जहां भी कांस्टेंट होता है वही क्या है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो रहेगा वो एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फटाफट रिवीजन की क्लास है तो फटाफट करते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द, देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया आपका उसका एसआई इंजन का, कहने का मतलब है आईसी इंजन का क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर आ गया आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया बैटरी मैग्नेटो दोनों में डिफरेंस क्या क्या सारी कहानी। तो आईसी इंजन हो चुका है, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। एक एक टॉपिक को आप देखो अच्छे तरीके से, बैठा करो तो यही देखा करो, मूवीज हो भी गाने में मत सुना करो, यही देखा करो वीडियो आप बैठ के। विच ऑफ द नॉट अ पार्ट ऑफ द मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, जब तक पेपर नहीं रहता। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। इंडक्शन कॉइल होता है, बिल्कुल होता है। सर्किट ब्रेकर होता है, हाँ होता है। कंडेंसर होता है। बैटरी नहीं लगा होता, जहां भी आपका मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है वहां पे बैटरी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी डी क्या हो जाएगा, डी आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड, ना तो हीट आती है ना हीट जाती है, ऐसा कौन सा आपका सिस्टम है। तो आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, या फिर आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिक होता है ये, आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक ही बना लेना इसे। आइसेंट्रोपिक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट आती नहीं है हीट जाती नहीं है, क्या हो जाएगा वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एब्सोल्युटली राइट है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक, जहाँ पे एंट्रोपी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ना तो हीट आती है ना हीट जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कितना दिया हुआ है आपका। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द इवोपरेशन, एंट्रोपी में चेंज कितना कितना होगा। एंट्रोपी चेंज क्या होता है जरा बताओ आप, आपको मैंने बताया था dq क्या होता है, TdS होता है। एंट्रोपी का चेंज यहाँ से निकालो जरा, ds निकालोगे तो dq बाई टी। dq बाई टी का मतलब क्या हो गया, कितना चेंज है यहाँ पे, हीट में चेंजेस कितने हैं 2560 किलो जूल पर केजी। ये बात जरूरी है, यूनिट को चेक करना। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यहाँ पे दिया हुआ है, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। भैया कर लो इसको चेंज, 273 कर दो इसमें ऐड, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6.8 किलो जूल पर केजी केल्विन। 6.8 कहाँ है 6.8, तो ऑप्शन नंबर ये आपका एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे जाएंगे आपसे, खास करके एसएससी जेई का अगर आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर फर्स्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बेसिक होंगे सारे। विच प्रॉपर्टी इज इन इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था, थर्मल में क्या बताया था, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होंगी, चाहे वो जो भी हो, आंख बंद करके लगा दो आप आंसर नंबर फर्स्ट, तो सबके सब क्या होंगे आपके होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने भी एक्सटेंसिव होंगे, जितने भी एक्सटेंसिव होंगे, सब डिपेंड किस पे करेंगे, मास पे डिपेंड करेंगे। याद आ रहा है कुछ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अमंग्स द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करता है। भैया प्रेशर करता है, नहीं करता, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब दोनों को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। वॉल्यूम आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल, इरिवर्सिबल के लिए क्या होना चाहिए, दो कहानी बताई थी आपकी। क्या बताया था आपको, आपको ये बताया गया था कि जैसे ही अगर आप dq बाई टी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो वो नॉट पॉसिबल होता है। क्या होता है वो, नॉट पॉसिबल होता है। और रिवर्सिबल होगा जब इक्वल हो जाएगा 0 के, अगर इसको हटा दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए इसको 0 के, तब वो रिवर्सिबल हो जाएगा। अब अगर क्या होगा आपका, वो 0 से छोटा होगा, तो ये कहानी बन जाती है किसकी, ये कहानी बन जाएगी आपकी इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल क्या होगा, dq बाई टी इज लेस देन होना चाहिए 0 से। ये जो जर्नल इक्वेशन होता है, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था काफी अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लूइड ड्रॉन इन द ड्यूरिंग सक्शन इन द पेट्रोल, बस जहां पेट्रोल दिख जाए, पेट्रोल का मतलब क्या है, मैंने अच्छे समझाया था आपको, फ्यूल प्लस एयर। पेट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूल प्लस एयर, फ्यूल ओनली, फ्यूल और एयर। अरे भैया ये बहुत खतरनाक दिया हुआ। और क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसको हटाओ, एयर ओनली इसको हटाओ, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। इन डीजल, डीजल जहां दिख जाता है वहां क्या होता है, सक्शन होता है एयर का, बाद में कंप्रेशन से वहां पे डीजल स्प्रे किया जाता है, स्प्रे करने के बाद वहां पे इग्निशन होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर ओनली, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एयर ओनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है आपका, स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा होता है इसमें से? सीआई होता है क्या? नहीं होता। स्टीम होता है क्या? नहीं होता। डीजल होता है क्या? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल को क्या बोलते हैं? एसआई इंजन। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बताओ। 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल है? 1 टन रेफ्रिजरेशन, जब 1 TR आपको डेफिनेशन बताया था, वहां पे कई सारे यूनिट भी डिस्कस किया गया था, उसमें से एक यूनिट यहाँ पे चमक भी रही है। क्या चमक रही है वो? 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट याद आ रहा होगा, मैंने इसका एक लगाया भी था। कैसे? 1000 किलो इंटू 336 आपका लेटेंट हीट था वाटर का। 24 आवर्स में इसको चेंज करा था हमने, डिवाइड करा था यहाँ पे 3.8 समथिंग निकला था ऐसे करके। तो हमने बोला था हम क्या नॉर्मली क्या यूज करेंगे उसका? 3.5। याद आ रहा है? नहीं आया तो कैलकुलेशन कर लेना उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। चलो, नॉकिंग टेंडेंसी जो होता है एसआई इंजन का, नॉकिंग अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी, वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? जब हम किसको बढ़ा देंगे, किसको बढ़ाने से आपकी नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगी। ये मैंने कई सारे फैक्टर्स बताए थे ऐसे करके, यहाँ पे एक इंक्रीज था, दूसरा डिक्रीज था, ठीक है। तो वहां पे ये कह रहा है कि आपका नॉकिंग टेंडेंसी क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? जब वो इंक्रीज, किसको इंक्रीज कर दिया जाएगा? कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देंगे, वॉल टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सुपर चार्जिंग। तो भैया ये सब एक भी नहीं करेंगे। अब क्या कर देंगे? इंजन स्पीड को बढ़ा दो आप, नॉकिंग टेंडेंसी क्या हुआ है? ये कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये सेकंड पेपर से लिया गया है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134 इज यूज्ड टू न्यू जनरेशन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स केमिकल फॉर्मूला। इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं, इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं? रेफ्रिजरेंट नंबर जब आपका RAC पढ़ा रहा था मैं, वहां पे आपको सारे बताएं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कार्बन वाले क्या है, किसको कैसे चेंज करते हैं, सारा समझाया गया है वहां पे। मैं दोबारा उस टॉपिक पर नहीं आना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा आपका? C2H2FO। क्या हो जाएगा आपका? C2H2FO। चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे चेंज कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है वो रिप्रेजेंट किया गया है इस फिगर में। स्टेट 1 बिगिंस द एग्जिट ऑफ द एवोपरेटर, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज इन द फिगर। ये कौन सा चार्ट है बोला गया? ये तो है तो आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल, बट ये चार्ट कौन सा? देखो अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो ना, पता क्या हो कि जब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ये एंथैल्पी कांस्टेंट को शो करता है। एंथैल्पी कांस्टेंट मतलब ये वाला H होगा। अब ये वाला H होगा तो आप आंख बंद करके TS और PS तो काट ही दो, कट गया। अब बात करते हैं इस वाले लाइन की, यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन घुमा के देते हैं। यहाँ पे प्रेशर होगा या फिर टेम्परेचर होगा, इस बात को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड होगा ये बात डिसाइड होगी आपसे यहाँ से। देखो जरा, कंप्रेशन करते हो तो कंप्रेशन करने से प्रेशर भी बढ़ता है और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। लेकिन जब यहाँ से आपका ये आता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है कंडेंसर का प्रोसेस। कंडेंसर का प्रोसेस होता है प्रेशर कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो भैया ये लाइन तो प्रेशर कांस्टेंट की हो नहीं सकती है। लाइन किसकी होगी? टेम्परेचर की होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? TH आपका राइट हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। TH हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ देखना है कंप्रेशन बोला गया है इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। दूसरी टर्म ये टर्म को देखना है। वर्क ट्रांसफर बोला गया है, हीट ट्रांसफर नहीं बोला गया है। वर्क ट्रांसफर बोला गया तो आंख बंद करके दोनों को पहले काट दो। TDS क्या है? हीट ट्रांसफर के बारे में बताता, ना कि वर्क ट्रांसफर। इन दोनों को हमने काट दिया। अब बात करते हैं इन दोनों में सही कौन सा होना चाहिए। वर्क ट्रांसफर कंप्रेशन के केस में, तो अगर आप कंप्रेशन को मैं PV डायग्राम समझाऊं आपको बना करके, ये रहा कंप्रेशन, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला वर्क डन जो है, वर्क डन क्या है? VDP। क्या हो जाएगा? VDP। प्रेशर P1 से P2 पे चेंजेस होते हैं वो है, ये भी हमने समझा था थर्मोडायनेमिक में, ठीक है। सारी बातें हो चुकी हैं पहले भी, और नहीं है जिन्होंने रिवाइज कर रहे हो अच्छे से देखो, समझो चीज़ों को फटाफट। चलिए ये देखो यहाँ पे सिस्टम आ गया आपका इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कौन सा होगा? सेम क्वेश्चन है, रिपीट मोड पे कैसे डाल दिया। ये क्वेश्चन है आपका, सिस्टम क्या है वो? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा आपका? इज लेस देन 0। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलक्स देखिए बड़ा बढ़िया है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में क्या हो जाएगा? अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। देखो वाटर और अमोनिया के केस में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? NH3 वाटर साइकिल है। कहने का मतलब है अमोनिया वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ा रहा था मैं आपको। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अमोनिया वाटर में हो जाता है डिजोल्व। अमोनिया वाटर में हो जाएगा डिजोल्व। इसकी वजह से क्या करेंगे हम? क्या यूज करते हैं? वाटर को हम एज अ एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, एब्जॉर्बेंट यूज करते थे, और अमोनिया को यूज करते थे एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते थे नहीं करते थे?
वहीं सेम क्वेश्चन पूछा गया है, उससे वो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों कहते हैं? बिकॉज वाटर यूज एज एब्जॉर्बेंट, क्योंकि इसकी एबिलिटी क्या है? एब्जॉर्ब करता है अमोनिया रेफ्रिजरेंट को, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे, बाकी सारे क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिल्क चिलिंग प्लांट है जो, जहाँ पे दूध को ठंडा किया जाता है। द यूज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए हम किसको यूज करते हैं? अमोनिया। भैया नहीं, खतरनाक होता है, इसको यूज नहीं करेंगे हम। ग्लाइकोल, सिलिकॉन, सोडियम सिलिकेट, उनमें क्या हो जाएगा आपका? ब्राइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्राइन। एक तरीके का सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसको यूज करते हैं। उससे क्या होता है? आपका कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, इन दोनों यूज नहीं करेंगे हम। किसका यूज करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब देखो सोलर एनर्जी, जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा था टॉपिक, तभी मैंने बोला था सोलर एनर्जी का डायरेक्टली यूज क्या है। सोलर एनर्जी का यूज कौन सा सिस्टम करता है? कंप्रेशन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें हमें हीट चाहिए होती है, ना कि वर्क। इसमें वर्क चाहिए होता है। इनकी तो बात ही मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये यूज कहाँ होते हैं आपके? यूज होते हैं ये एरोप्लेन में, आपका एरोप्लेन के अंदर हो गया, फाइटर जेट हो गया, उनके अंदर ये सब यूज किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे देखोगे तो आप वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर हीट चाहिए। जो आपका हीट कहने का मतलब है जनरेटर वाला पार्ट है वो होता है सन के साइड में, और जो आपका कूलेंट वाला होता है डार्क साइड में। इस तरीके से हम यूज करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सोलर एनर्जी के साथ। जब पढ़ा रहा तो वहाँ बताया था मैंने आपको, ये भी समझाया था। लीकेज जब होता है, मैंने बोला था थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी पूछी जाएंगी। लीकेज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कैसे पता लगाते हैं? डिटेक्ट कैसे करते हैं? टॉक्सिक्लीन टॉर्च से करते हैं? नहीं। तो क्या टॉर्च कौन सी होती है आपकी? एलाइट टॉर्च। कौन सी टॉर्च होती है आपकी? एलाइट टॉर्च, उससे पता लगा लेते हैं हम। या फिर हम क्या है, एक सोप सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था ना, सोप सॉल्यूशन से पता लगा सकते हैं। या फिर क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी आते हैं। क्या आते हैं आपके? एक तो होता है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन से पता लगा सकते हैं। या फिर आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लीक तो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं जरा। वेयर डज मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डीजल? डीजल इंजन जो होता है, आपको पता है अच्छे से, डीजल इंजन में एयर आता है। एयर आया, फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट होगा। फ्यूल जब स्प्रे होता है आपका, फ्यूल स्प्रे होने के बाद मिक्सर कहाँ तैयार होता है? ये क्या है? सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा आपका एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन है, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, इस तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको देखना होंगे सारे वीडियोस, ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉज्ड बाय द हॉट स्पार्क प्लग? जब आपका स्पार्क प्लग रेड हॉट हो जाता है, उससे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। क्या प्री इग्निशन हो जाता है? आप बोलोगे यस, हो जाता है, बिल्कुल। उससे क्या होता है आपका? प्री इग्निशन हो जाता है, डिटोनेशन भी हो जाता है, पहले ही बर्न हो जाता है आपका। फ्यूल आता है, आने के साथ क्या है? बर्न हो जाता है, कम कुछ बचा रह जाता है। रन ऑन इग्निशन ये भी हो जाता है। पोस्ट इग्निशन नहीं होता है। क्या नहीं होता आपका? पोस्ट इग्निशन नहीं होता इस आपका फैक्टर से, स्पार्क प्लग से पोस्ट इग्निशन नहीं होता है। एमसीक्यूज की पूरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप मैकेनिकल के प्लेलिस्ट में जाके देख पाओगे। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ बहुत सारे आपको आपके काम की बातें मिल जाएंगी जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप देखते रहिए इस तरीके से। और कई सारे आपकी अब एमसीक्यूज की वीडियो आती जाएंगी, तो आप रिवीजन अपना करते रहो कंटिन्यूसली, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं रहते। कोई और दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो कॉन्टैक्ट। थैंक यू।